फ्रेंड्स, आपका लर्निंग टाइम में स्वागत है। आज हम जॉब वैकेंसी की बात करें। भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड जॉब की वैकेंसी निकली है। इसकी 1341 जॉब वैकेंसी निकली है। इन्हीं सब के बारे में आज बात करेंगे। ऐसी जॉब की वैकेंसी की डिटेल के बारे में जानना चाहते हैं तो प्लीज मेरे चैनल लर्निंग टाइम को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी जॉब की आपकी डिटेल में आपको देता रहूंगा। इसमें बताऊंगा फ्रेंड्स, इसके नोटिफिकेशन के बारे में बताऊंगा, साथ साथ में किस तरीके से फॉर्म को भरते हैं, उन सब की डिटेल को मैं आपको इसमें वीडियो में बताऊंगा। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं नोटिफिकेशन बताता हूँ। भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड की जो है इसका नोटिफिकेशन आप वैकेंसी में आप पीडीएफ देख रहे हैं, इस पे क्लिक करेंगे तो इस पे क्लिक करने के पश्चात आपको एक नोटिफिकेशन इस तरीके से दिखाई देगा। ठीक है, तो इस नोटिफिकेशन से आप जान सकते हैं। यहाँ पे मैं नोटिफिकेशन आपको पढ़ के बता दूं जिससे कि आपको पता चल सके। तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं पद का नाम देगा कौशल केंद्र प्रभारी की जॉब वैकेंसी निकली है, जिनकी पदों की संख्या निकली है 97। इनकी आयु सीमा दे रखी है फ्रेंड्स 25 से लेकर 45 साल तक के लिए। आप जो आवेदन शुल्क यहाँ पे देगा 944 रुपए। आपको वेतन मिलेगा 18,000 रुपए का। कौशल विकास अधिकारी की 188 जॉब निकले, सेम 21 से 45 की रहेगा और 826 वैकेंसी निकली। इनकी वेतन रहेगा 15,000 रुपए। कौशल प्रवेश सलाहकार की जो जॉब वैकेंसी निकली है 959 निकली है। इनकी जो उम्र है 21 से 40 साल रहेगी। 708 वैकेंसी निकली है। इनकी सैलरी रहेगी 12,000। तो पशुपालक उन्नति केंद्र के संचालकों की जॉब निकली है, प्रत्येक ग्राम पंचायत पर एक रहेगा। ठीक है, तो 21 से 40 साल की रहेगी। 590 आवेदन शुल्क देना है। तो यहाँ पे आपके वेतन देख रहे हैं 10,000 रुपए रहेगा। और कार्य संचालक कार्य सहायक की जो वैकेंसी निकली है 99 निकली है और 18 से साल से लेकर 35 साल तक 472 वैकेंसी निकली है फ्रेंड्स। इसकी सैलरी रहेगी 8,000 रुपए। तो अब इनकी बात कर लेते हैं। आपको जो नियम अनुसार आपको 18% जीएसटी और देनी पड़ेगी। ठीक है, इन जो आप शुल्क है उन पर 18% जीएसटी और देनी पड़ेगी। और इस ऑनलाइन इसको आवेदन कर सकते हैं, सूचना आप उसको ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इनकी जो शैक्षिक योग्यता के बारे में कर लेते हैं। प्रत्येक जॉब की जो शैक्षिक योग्यता है उनके बारे में बात करते हैं। कौशल केंद्र प्रभारी की बात करते हैं। भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालयों से किसी भी विषय में आपने बैचलर डिग्री ली हो तो उस प्रशिक्षण कार्यक्रम में कौशल केंद्र संचालन के में अनुभव रखने वाले आवेदक को चयन में प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है, तो वही कर सकते हैं जो कि बैचलर डिग्री जिन्होंने ली है वही अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और प्रशिक्षण में जो कार्यक्रम एवं कौशल केंद्र में संचालित जिनको अनुभव है उन्हीं रखे गए, उन्हीं को प्राथमिकता दी जाएगी। फर्स्ट प्रायोरिटी वही होंगे। दूसरा है कौशल विकास अधिकारी की है। मैं भारत में विधि द्वारा स्थापित यानी किसी भी आपके इंडियन की विश्वविद्यालयों की होगी, किसी भी विषय में आपने बैचलर डिग्री ले रखी है, फील्ड में कार्य अनुभव रखने के लिए आवेदक को चयन में प्राथमिकता दी जाएगी। आपको उसी फील्ड में कार्य के अनुभव के अनुसार ही यहाँ पर चयन क्रिया की जाएगी। ठीक है, तो प्राथमिकता देगी। कौशल में प्रवेश सलाहकार किसी भी ये भी सेम वही है, किसी भी इंस्टीट्यूट से आपने किया हो, ठीक है, बोर्ड से, और 12वीं क्लास पास होना जरूरी है। इसमें 12वीं क्लास वालों की बात की जा रही है फ्रेंड्स। और उसमें पाठ्यक्रम में प्रवेश करने के लिए अनुभवी को आवेदक को वरीयता दी जाएगी। इसमें आपको जो अनुभवी होगा उसी को वरीयता दी जाएगी। पशुपालन उन्नति केंद्र संचालक के किसी भी आपने 10वीं क्लास प्राप्त करी किसी भी भारतीय रिकॉग्नाइज बोर्ड से, ठीक है, तो जैसे आप कंप्यूटर की शिक्षा में आपने डिप्लोमा होना चाहिए, ऑनलाइन कंप्यूटर कार्य व इंटरनेट के ज्ञान होना चाहिए। इसमें ये आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांगा है। कार्यालय सहायक के लिए भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड जैसे 10वीं क्लास पास होना जरूरी है। कंप्यूटर की शिक्षा हिंदी, अंग्रेजी, टाइपिंग का ज्ञान होना चाहिए और भाषा की पकड़ होनी चाहिए। ठीक है, और कार्यालय के लिए योग्य अनुभव होना चाहिए। अन्य योग्यताएं स्वास्थ्य निगम के रिक्त पदों पर अच्छे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का होना जरूरी है। ठीक है, इसमें ये सबकी आपको ये सबका स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए और मानसिक भी स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए। निगम में सीधी भर्ती के लिए आपको चरित्र अच्छा होना चाहिए यानी और उत्तम होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर इनकी वैकेंसी इस तरीके से आपको वैकेंसी की ये क्राइटेरिया तो जो बताया आप श्रेणी के अनुसार कार्य दायित्व। कौशल केंद्र प्रभारी केंद्र निगम के यहाँ के अनुसार तो आपको 100 संख्या के प्रशिक्षणों की व्यवस्था करनी है। ठीक है, उक्त 100 प्रवेश हेतु नियुक्त के पश्चात 1 माह में ही समय दिया जाएगा। केंद्र पर दिए गए लक्ष्य अनुसार प्रशिक्षण हो यह सुनिश्चित करना है। सभी अधीनस्थ अधिकारी कर्मचारी को निर्देश देकर लक्ष्य अनुसार काम कराना। आपको यहाँ पे आपको जो आपके अपने लक्ष्य दे रहे हैं उसके अनुसार कार्य करना। यहाँ पे आपको श्रेणी के अनुसार कार्य और दायित्व के बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, अन्य आदेशित एवं कार्य आवश्यक रूप से कराना होगा। समस्त प्रकार के खर्चा पर नियंत्रण रखना। आपको सब तरीके के आपको दायित्व संभालने होंगे।
कौशल विकास अधिकारी की बात करते हैं फ्रेंड्स, ग्राम स्तर पर पशुपालन व्यवसाय को बढ़ावा देना होगा, कौशल विकास कार्यक्रम के प्रसार करना होगा तथा केंद्र के लक्ष्यों अनुसार आपको कार्य करना होगा। यानी केंद्र के अनुसार जो भी आपको टारगेट दिए जाएंगे उनको आपको अनुपालन करना होगा। निगम की सभी योजनाओं को आपको काम कराना होगा और प्रचारित करना होगा, उस कार्यक्रम को उनसे जोड़ना होगा। ठीक है, कौशल केंद्र के प्रभारी के अधीन निर्देशों का पालन करना होगा, कौशल के प्रवेश सलाहकार के लक्ष्य अनुसार कार्य कराना होगा। ठीक है, कौशल प्रवेश के सलाहकार में आपको आवंटित की गई तहसील की 10वीं की उत्तीर्ण की युवाओं के कौशल विकास को प्रशिक्षण देना हो, प्रोत्साहित करना है। कौशल विकास प्रशिक्षण में प्रारंभ के प्रथम माह में 6 माह की सत्र की अवधि के ये 10 प्रवेश सुनिश्चित करने होंगे। ठीक है, आपको एक मास में ही 6 माह की सत्र के लिए 10 प्रवेश सुनिश्चित करने होंगे। निगम की अन्य योजनाओं को आपको आमंत्रण करना होगा, यानी आपको अप्लाई करना होगा प्रसार करने के लिए। ठीक है, अब देखिए ये था पशुपालन उन्नति केंद्र के संचालन के लिए देख लेते हैं। ग्राम पंचायत के क्षेत्र के हेतु आपको लीज अथवा किराए पर उपयुक्त भवन का चुनाव कर केंद्र की स्थापना करनी है। ठीक है, तो वहां पे आपको केंद्र की एक स्थापना करने के लिए आपको ग्राम पंचायत के हेतु एक लीज पर एक किराए पर उपयुक्त भवन लेना पड़ेगा। केंद्र के संचालन के समस्त व्यवस्था की जिम्मेदारी का आपको निर्वाह करना होगा। निगम के द्वारा के माध्यम से पशुपालकों की दी जाने वाली ऑनलाइन ऑफलाइन सेवाओं की सुविधाओं को आपको पशुपालकों को पहुंचाना होगा। ठीक है, और उनकी समस्त व्यवस्था को आपको भी देखना होगा। केंद्र पर कंप्यूटर और अन्य उपकरणों का इंटरनेट की व्यवस्था को स्वयं उसके स्तर पर आपको करना होगा। ठीक है, आप इसके भवन के इंटरनेट का किराया और निगम द्वारा वहन किया जाएगा, ये चीज आपको बता दी गई है। कार्यालय का सहायक, कार्यालय में संबंधित कार्य कौशल केंद्र प्रभारी द्वारा बताई गई जिम्मेदारियों को पूर्ण करना होगा। सभी प्रकार के रिकॉर्ड दस्तावेज रखना कार्य कौशल केंद्र के प्रभारी द्वारा कार्यवाही को पूर्ण करना होगा। आवेदन प्रक्रिया, आपको आवेदन प्रक्रिया की बारे में बात कर लेते हैं। आवेदन प्रक्रिया लिंक पर दिए गए आपको फॉर्म को भरना होगा। फॉर्म में दिए गए सभी कॉलम को आपको आवश्यक रूप से भरना होगा। फॉर्म भरने के बाद आपको आवेदन शुल्क को भुगतान करने के लिए दिए गए विकल्पों का माध्यम से करें। ठीक है, जो उसमें माध्यम दिए गए उन्हीं के अनुसार आपको भरना होगा। आवेदन संबंधी समस्याओं के लिए आप इस हेल्पलाइन पर कॉल कर सकते हैं सुबह 10 बजे से लेकर 5 बजे तक, जो कि नंबर है 93-51-8-99-199। तो इस नंबर पे आप कॉल करके वहां पे आपको कोई प्रॉब्लम आती है वो आप उनसे जान सकते हैं। 10 से 5 बजे का टाइम दे रखा है। चयन प्रक्रिया की बात करते हैं फ्रेंड। चयन प्रक्रिया आपको आवेदन प्राप्त पत्र प्राप्ति के पश्चात फॉर्म में भरी गई सभी जानकारियों के आधार पर आपको चयन किया जाएगा। चयनित के पश्चात आपकी ईमेल आईडी पर अनुबंध भेजा जाएगा। अनुबंध प्राप्त होने पर आपकी बौद्धिक जांच साक्षात्कार के लिए जांच आपको ईमेल आईडी पर माध्यम से दी जाएगी। ठीक है, उसके बाद आपको मूल शैक्षणिक दस्तावेज, पहचान पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र, इन सबको आपको बताना पड़ेगा। प्रस्तुति की छाया प्रति यानी आपकी फोटोकॉपी इनको प्रस्तुत करानी होगी। बौद्धिक जांच के बाद एवं साक्षात्कार के बाद सफल होने के बाद आपको आवेदक के लिए 1 दिवस के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो आपको इसमें 1 दिन की ट्रेनिंग दी जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं फॉर्म की फ्रेंड्स, कैसे इसको भरेंगे हम। तो फॉर्म की डिटेल मैं आपको बताता हूँ फ्रेंड्स। यहाँ पे आपको जॉब टाइप देना है, जिस जॉब के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो उस जॉब के लिए आपको यहाँ पर भरना होगा। ठीक है, उसी के अनुसार आपको फिर शैक्षिक योग्यता भी निर्भर करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इस भर दिया, मान लीजिए मैंने इसको भरा। यहाँ पे फीस प्लस जीएसटी लिखा हुआ, आपको फीस लिखी हुई है। नाम देना है, पिताजी का नाम देना है, अगर आप शादीशुदा है तो अपने पति का नाम देना है। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे देनी है, डेट ऑफ बर्थ देनी है, ईमेल देना है, एड्रेस देना है, स्टेट देना है, डिस्ट्रिक्ट देना है, तहसील देनी है, ग्राम पंचायत देनी है और पिन कोड देना है, क्वालिफिकेशन नंबर देना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट करना है फ्रेंड। इस तरीके से आपको पूरी डिटेल भर लेंगे। जो मैंने डिटेल भर ली है, आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर, एड्रेस देना है, तो उसके बाद आपको ग्राम पंचायत डाल देना है। तो यहाँ पे आप जो सेलेक्ट करें उसी के अनुसार आपको ग्राम पंचायत आ जाएगी। नेक्स्ट कर देना है हमें। तो फ्रेंड्स, आपके मोबाइल पे ओटीपी आया है, उस ओटीपी को आपको इसमें डालना है, फिर नेक्स्ट करना है। ठीक है, देखिए मैं नेक्स्ट करता हूँ। अब तो यहाँ पे आपको फोटो इमेज डालनी है। ठीक है, उसके बाद आपको एग्री करना है, फिर उसके बाद आपको पेमेंट ऑप्शन पे जाना होगा। ठीक है, तो मैं इधर करके रखता हूँ आपको बताने के लिए। ये मैंने सारे एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करके बता दिया। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे ही अगर सरकारी जॉब के रिलेटिव आपको वीडियो जाननी है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन के द्वारा पता चल सके अब कौन सी वैकेंसी आई है। ठीक है फ्रेंड्स।